ये बीमारी वैसे वास्तव में किसकी है? कुत्तों की बीमारी है, ठीक है, कुत्तों के अंदर होती है। किसकी बीमारी है? कुत्तों की। पहले पूछ लिया, पता था वापस पूछेंगे मेरे को ही। पता था कोई कुत्तों की बीमारी तो कुत्ते का टेम्परेचर पूछेंगे, तूने वापस गलती कर दी। अब मैं पूछ ही नहीं सकता, ये देख लेंगे पहले, है ना। मैं तेरे से थोड़ी पूछता आपकी बात। मैं बता ही दूं फिर तो, पता है सबको, ठीक है, अच्छी बात है। फिर लिखो, लिखो पहले लाइन लिखो, कुत्तों की बीमारी लिखवाऊंगा तो अभी लिखो भाई, पहली लाइन लिखो, कुत्तों की बीमारी है। किसकी बीमारी है? ठीक है, वैसे मानव में भी होती है, लेकिन मानव से अपने लेना देना है ही नहीं, ठीक है, मानव में अपने इलाज करना नहीं है। पता चले कि तुम यहाँ जो मैं वो दवाई बता रहा हूँ अपने लगा रहे हो, यार मेरे भी सेम अपनी नहीं लगानी, ठीक है, अपना डॉक्टर अलग। हाँ, एक चीज़ और है, खुद के डॉक्टर मत बना करो तुम, ठीक है। हाँ, यहाँ से क्या कि एक तो अपन खुद के डॉक्टर बनने लगता है कि ये साल्ट तो सेम ही है, तो साल्ट तो सेम है, लेकिन फिर भी है ना, ह्यूमन का डॉक्टर ह्यूमन वाला ही होता है, गड़बड़ होगी कि निपट गए दिक्कत हो जाएगी, है ना। अपने डॉक्टर नहीं बनना, अपने जानवर के डॉक्टर है, जानवर के रहने, ठीक है। लिखो, लिखो पहली लाइन लिखो, कुत्तों की बीमारी है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो कारक, कारक, कारक लिखो लिस्मानिया डोनोवानी, मैं लिख रहा हूं लोगों। बीमारी किसकी है? कुत्तों की। कारक है इसका लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है। क्या है ये? प्रोटोजोआ, क्या है? प्रोटोजोआ, ठीक है। इस बीमारी को डम डम फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डम डम फीवर, ठीक है। या इसको एक और नाम दिया गया, काला अजहर। क्या बोलते हैं? काला अजहर, क्योंकि स्किन जो होती काली काली सी हो जाती है इसमें, इसलिए नाम क्या दिया गया? काला अजहर। बाकी क्या बोलते हैं? डम डम फीवर, ठीक है। लिखो तो अच्छी बात है, बाकी क्या मतलब है डम डम फीवर से, इससे, है ना। हाँ, लेना दो, काम की चीज़ लिखो, अपने फील्ड करना है, कौन सा एग्जाम पास करना है, ठीक है। हाँ, कौन सा तुम्हें आई इसका एंट्री देना है, एग्जाम तो पास हो जाता है। हाँ, चलो लिख लिया, लिस्मानिया डोनोवानी। क्या इसका कारक है? प्रोटोजोआ एक प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट, लक्षण, लक्षण लिखो, सिम्टम्स। पहला बुखार आएगा, देखो पहला लिखो बुखार, तेज बुखार। बुखार लिख लो, वैसे जनरली नॉर्मली मिलता है, टेम्पर नॉर्मली हल्का बुखार मिलता है, बुखार लिख लो। पहला लक्षण क्या है इसका? बुखार, ठीक है। बुखार किसको आ रहा है? कुत्ते को। महेंद्र बताएगा अब टेम्परेचर, खड़ा हो महेंद्र, बता बता। 102 फ़ारेनहाइट, पक्का। कितना होता है कुत्ते का नॉर्मल टेम्परेचर? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या मिलता है? ज़्यादा ही मिलेगा बुखार में, ठीक है। दूसरा लिखो, त्वचा के बाल गिरने लगते हैं, त्वचा के बाल गिरने लगते हैं। त्वचा मतलब तो पूरी बॉडी पे बाल होते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाल गिरने लगते हैं, ठीक है। त्वचा के बाल गिरने लगते हैं, ठीक है, बाल गिरने लगते हैं, ठीक है। तीसरा लिखो, कुत्ते को पूंछ के गिरते लास्ट में, पहले स्किन के गिरते हैं, पेट के, ठीक है, या चेहरे से स्टार्ट होता है, फिर वो आगे से पीछे चलती है ऐसे, ठीक है, फिर लास्ट में पूंछ के भी गिर जाते हैं एक टाइम के बाद। आगे समझ में? पता नहीं कहाँ से लाते इतना दिमाग। लिखो, तीसरा लिखो, खुजली होती है। क्या होती है? खुजली। तो अपने शरीर को वो दीवार को खुजलता है ऐसे, ठीक है, जहाँ पर भी उसको लग जाएगी यहाँ ठीक जगह है खुजले के लिए, वहाँ पर, ठीक है, देखा होगा आपने। हाँ, ठीक है, तो खुजली। तीसरा सिम्टम क्या है? खुजली।
त्वचा काली और खुरदरी हो जाती है, त्वचा काली और खुरदरी। ये बीमार देखी तो होगी आपने वैसे, लेकिन आज नाम पहली बार पता चला इसका। लिस्मानियासिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लिस्मानियासिस। ठीक है, काली त्वचा कैसी हो जाती? काली और खुरदरी। ठीक है, अब बुखार उखार रहता है, तकलीफ हो रही है, खुजलाहट है हो रही है, तो इसकी वजह से जानवर खाना पीना क्या करेगा? कम। हाँ, वैसे देखो पालतू कुत्तों की समस्या है खाना पीना कम करना। अपने बाहर वाले कुत्तों में इतनी दिक्कत, भले कुछ भी खुजली चले, खाने को मिल रहा है, खा लिया, मस्त है। ठीक है, हाँ, उनको पता है क्योंकि मिलता ही कम है, उनको टाइम पे मिल रहा है, वो बड़ी बात है। अब वो माना वही कम कर दे तो निपट जाएंगे वैसे ही भूख से ही। उनको लगता है कि क्या करते? हाँ, तो वही तो है। आगे समझो, पाम नहीं बोलते, पाम हो गया, पाम खुजली, यही है वो। ठीक है सर, पहला चलो ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो खाना पीना कम। खाना पीना जो पालतू कुत्ता होगा वही करेगा कम। ठीक है, हाँ, देसी कुत्ते मस्त है अपने, वो अपने जुगाड़ जो मिल गया खाया, मस्त है। अरे बातें मत करो पीछे, तुम एक कल पास में नहीं बैठोगे तीनों, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, एक रूम के 3 बंदे साथ में बैठते फिर बातें करते हैं। ठीक है, पास में नहीं बैठना, कि रूम में भी साथ में रहना या क्लास में साथ में रहना, क्या फायदा उसका? अब तो यहाँ तो दूर गुल्लू, यहाँ तो आराम खुले खुले बैठो, एक वहाँ बैठो, कि यहाँ नए लोगों से जान पहचान बनाओ। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो खाना पीना कम। खाना पीना क्या कर देता जानवर? कम कर देता है। ठीक है, ठीक है, बोलो मत। ठीक है, नेक्स्ट लिखो उपचार। उपचार, बुखार है, मेलोक्सिगेम, पैरासिटा, स्पेलिंग वगैरह तुम सही लिखा करो ऐसे। ठीक है, स्पेलिंग याद होनी चाहिए सबको, कम से कम इंजेक्शन की स्पेलिंग तो याद रखो, अतरे अंग्रेजी तो याद करो कम से कम। ठीक है, हिंदी मत लिखा करो, हिंदी में नहीं लिखता कोई, मेलोक्सिगेम ऐसा कोई लिखता तो नहीं। हाँ, मैं सब हिंदी में लिख रहा हूँ भाई, इंजेक्शन की स्पेलिंग लिखता हूँ। ठीक है, तो याद हो जाए तुम्हें। 1 से 2 ml IM। ठीक है, और एक आपको जो है स्किन डिजीज कुछ भी हो, ये खुजली के अंदर सबसे अच्छा काम कौन सा करता है? आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन लगा लेना 1 से, ये ज़्यादा हो जाएगा, 1 ml बस, 1 ml मैक्सिमम। ठीक है, रूट क्या सबकट। एक चीज़ और, उत्तम सबकट कैसे लगता है समझ लो। उत्तम जैसे आप पसोम लगाते हो ना, यहाँ खींच के सबकट लगा दिया गले पे, तो वैसे नहीं लगाना, वैसे ही हो जाएगा वो। ठीक है, लगा दिया तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जलन उतरता है भयंकर सबकट आयुर्वेक्टिन। तो अब क्या करना, रीढ़ की जो हड्डी होती है ना ऊपर, पीठ, वहाँ से स्किन को से खींचना, फिर लगाना। ऐसे आप पशुओं में भी लगा सकते हो, लेकिन पशुओं में यहाँ पर स्किन ढीली मिलती है तो अपने यहाँ लगाते जनरली। ऊपर स्किन टाइट होती है, ज़्यादा खींचने में भी ताकत लगानी पड़ेगी, दर्द भी ज़्यादा होगा जानवर को, तो इसीलिए अपन कहाँ लगाते हैं जानवरों में तो, हाँ, पशुओं के अंदर तो कहाँ लगाते हैं? गले में। लेकिन ये जो दूसरे जंगली जानवर वगैरह कुछ भी हो, इनके कहाँ लगानी? पीठ के ऊपर, ऐसे स्किन खींची, लगा दो। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट, एक एंटीबायोटिक, और कुत्तों के अंदर सबसे अच्छी एंटीबायोटिक आती है इंटासेप। कौन सी आती है? इंटासेप। 562 mg की आती है। कितने mg की आती है? 562 mg की इंटासेप। इंटासेप। साल्ट पता है सबको, सेप्ट्रिक्सोन एंड टेजोवेक्टम साल्ट होता है इसके अंदर। 562 mg का जो आता है, 562.50 mg का। ठीक है, वाइल आती पूरी उसको, है ना। ये आपको पूरी, हाँ, 20 kg बॉडी वेट पर पूरी लगानी है। ठीक है, 20 kg बॉडी वेट पर तो क्या लगानी है? पूरी। और माना वजन कम है तो फिर मात्रा कम कर लो अपने हिसाब से। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, 20 kg बॉडी वेट पर रूट IM लगा लेना। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करें, मैं आपको एक पेस्ट बता देता हूँ। आपको लेना है गंधक का पाउडर, देखा है सल्फर जिसको बोलते हैं, सल्फर। सल्फर का पाउडर नहीं देगा? नहीं देखा? पीले पीले कलर का आता है ना? वाइट भी आता है क्या? मैं तो काम में लिया हूँ पीला, जब भी लिया पीला ही आता है लगभग। हाँ ठीक है, पीले कलर का आता है। वाइट आ जाए तो वाइट, जैसा भी है सल्फर का पाउडर होना चाहिए, ठीक है। नमक मत लेना वाइट समझ, वो लगा दिया और चलन कर रहा है, ठीक है। सल्फर का पाउडर, उस पाउडर को आपको मिलाना सरसों के तेल में, बढ़िया पेस्ट बना लिया, दोनों को मिक्स कर लिया अच्छे से, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर जो है स्किन डैमेज हो रही है इस बीमारी से, वहाँ वहाँ उसको क्या करना है, लेप लगाना है, ठीक है। रोज करना है ऐसा 10 से 15। तो क्या काम में लेना है, सल्फर का पाउडर प्लस इसमें क्या मिलाना है, सरसों का तेल। बढ़िया रिजल्ट है इसका। अभी ये आपको बताना है ओनर को, रोज तुम मत लगाने बैठ जाना, मैं लगा लूँ, गड्ढे खा जाओ लो, हाँ काट लेगा, ठीक है। ये काम किसका है, नाल देने का, दवाई पिलाने का, ये दवाई लगाने का, ठीक है। सब काम किसके होते हैं, ओनर खुद के होते हैं, पशुपालक के। जिसका भी जानवर है वो खुद करेगा, है ना। तुम पता चले कि रोज लेप लगाने जा रहे हो, ठीक है। सरसों का तेल मिक्स करना है, और कितने दिन लगाना है, 10 से 15 दिन। अब मैं डोज रेट में अपने सब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर से आपसे देखना, मैं बता दूँ कम और पूरे बॉडी पे हो रहा है, उतनी क्यों तुम लेप रहे हो, आ ही नहीं रही वो, ठीक है ना। पानी डाल के और मात्रा बढ़ा रहे हो, वो नहीं करना। माना स्किन पे ज़्यादा डैमेज है तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा पेस्ट, कम है तो कम अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और आ गया समझ में, ठीक है। बाकी अपने CPM या एविल लगा लेना, CPM या एविल। आप B.Com में लगाओ तो ठीक है भाई, जरूरत नहीं है इसमें। CPM या एविल वही 1 ml IM। कोई दिक्कत? हाँ ये भी बढ़िया बात है यार, पूछ लिया करो तुम्हें से। IM लगाना है अपने कुल्लों के ऊपर, जैसे अपने लगता है ऐसे। एक चीज़ और, जब आप IM लगाओगे, जैसे माना ये मान लो कुत्ते का कुल्ला है, ये मेरा हाथ है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, हाँ तुम मेरे लगा दो गई है, रात को सो रहा हूँ पता चले नीडी चुप होती, प्रैक्टिस के चक्कर में। तो आपको क्या करना है, जैसे माना ये मान लो कुत्ते का क्या कुल्ला, ये आप लगा रहे हो, तो इसको स्किन को ऐसे दबाना है, मांस आपके हाथ में आ जाएगा, हड्डी नीचे रह जाएगी। अब आप नीडल जब चुभोगे तो नीडल हड्डी में लगेगी नहीं, ठीक है। पता चलेगा ऐसे घुसा दिया हड्डी में लग गई, आगे समझ। तो ऐसे दबाना है स्किन को, फिर IM लगाना है। अलग नहीं आ रहा, ठीक है। उतार लो। IV लगता है आगे और पीछे वाली पैर जो होती है उस वेन में, जैसे ये ऐसे वेन आती है अपने यहाँ लगता है, सेम ऐसे ही ऐसे उसको दबाते हैं, फिर वेन में सूजन आ जाती है, फिर आराम से धीरे से लगाना है। बटरफ्लाई का यूज किया जाता है। किसका काम, क्या काम में लेते हैं, बटरफ्लाई, ठीक है। हाँ है, वो बटरफ्लाई थोड़ी थी, हाँ वो चिपटी, हाँ वो हाँ, ठीक है। घोड़े का होता है 100.5, ठीक है। लिखवा तो रखा है सबका, घोड़े नॉर्मल जानवर लिखवा रखा है, हाँ ठीक है। ये उतार लिया, कंप्लीट। टाइम क्या ओवर है, हो गए। तो छोटे से गाने सुना दूं, ठीक है। ये लिख लो एक बार। जो लिखा है, अरे रुको रे, बातें मत करो। हाँ 20 kg बॉडी पर फुल लगाना, 20 kg बॉडी वेट पर 565 mg का आता है। कितने ml? 505। उसमें आएगा पाउडर फॉर्म में, उसके साथ में आएगा डिस्टिल वाटर, उसको उसमें मिलाना है, फिर ऐसे सेक करना बढ़िया, फिर उसको थोड़ी देर रखो 1-2 मिनट, फिर वो एकदम रिलैक्स हो जाए पूरा गोल, फिर लगाना है। आएगा नहीं आया समझ में? देखा तो रखा है, ग्रुप में डाल दूंगा मास, ठीक है। टेम्परेचर मत छेड़ो अब तुम बीच में। अरे ग्रुप में डाल लेना रे, लिखा हुआ तुम्हारे फोटो के ग्रुप में डाल लेना, ठीक है। क्यों? ठीक है मैं डाल दूंगा। नहीं तुम फिर उल्ट बातें करते हो। हाँ घूमने चले क्या, आज करनी माता जाने का मन कर रहा है मेरा, तुम्हारा क्या इरादा है, ऐसी बातें करते हैं फिर, इसीलिए बंद किया है वापस। पहले चालू किया था बीच में, तो ऐसी बातें करते हैं फिर, ठीक है। आज वहाँ चलते वैष्णो धाम, मौसम अच्छा चल रहा है, हो रहा है,
इसीलिए बंद कर दिया। ठीक है, अब बात